जुनूनी इश्क पाठ 18 ये जानते हैं आगे की कहानी। माही बोली, आप कोई भी चीज ऑर्डर मत कीजिए क्योंकि ये बहुत है, फालतू में खाना वेस्ट होगा और इतना ही शौक है ज्यादा खाना उधर करने का तो जाकर बाहर गरीब बच्चों को दे आओ जो भूख से तड़प रहे होंगे। ये सुनकर न जाने क्यों सम्राट का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसको आज अपनी पसंद पर फर्क महसूस हो रहा था। सम्राट बोला, अच्छा जान, गुस्सा मत करो, अब चलो खाना खाओ, मुझे वैसे ही भूख लगी हुई है, तुम्हारी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा मुझे। माही बोली, पर मैं ये खाना नहीं खा सकती। ये सुनकर सम्राट ने उसको घूर कर देखा। ये देखकर माही एकदम से डर गई। वो बोली, मेरा मतलब है कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने पहले ही दिन अपने बॉस पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, पर मेरे यहाँ पर कुछ रेपुटेशन है जिसको मैं खराब नहीं करना चाहती। ये सुनकर सम्राट माही की तरफ आया और उसने माही को अपनी गोद में उठा लिया और उसको चेयर पर बिठा दिया। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों के बीच रखकर बोला, तुम मेरी होने वाली बीबी हो और ये बात बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी और तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है। इसे तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो उसको सबसे पहले मुझसे गुजर कर जाना होगा और इतना तो डर लोगों में मैंने बना ही रखा है कि मेरे बारे में बोलने से पहले वह 100 बार सोचेंगे। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, ना कि बाकी सब लोगों पर। माही ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। वह बोली, पर बीच में ही सम्राट ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, चलो पहले खाना खाओ, बाकी के बाद में। ये कहकर वो खाना माही की प्लेट में सर्व करने लग जाता। ये देखकर माही एकदम खुश हो जाती है क्योंकि सम्राट उसको एकदम स्पेशल फील करवाने की कोशिश कर रहा था। जिस आदमी ने कभी एक गिलास इधर से उधर तक नहीं रखा होगा, वह उसके लिए खाना सर्व कर रहा था। ये देखकर माही के दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। एक चपाती खाने के बाद माही बोली, मेरा हो गया, अब आप खाइए, मैं तब तक वॉशरूम में जाकर आती हूँ। सुनकर सम्राट ने उसके प्लेट में देखा, सिर्फ एक ही रोटी खाई थी। वो बोला, इतने में तुम्हारा पेट भर गया? चुपचाप बैठकर ये रोटी और खाओ। चींटी जितना खाती हो तभी तो इतनी मोटी हो। ये सुनकर माही ने कहा, हमें हमारा वेट मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसीलिए आप मुझे इस बारे में कुछ कहेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मैं मोटी नहीं हूँ। ये सुनकर सम्राट बोला, मुझे भी पता है, अभी जो बोला है वो करो। और सम्राट सिंह राठौर अपनी बात को रिपीट बिल्कुल नहीं करता है। माही चुपचाप बैठकर दूसरी रोटी खाने लगी, पर उसे आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खाई गई। ये देखकर सम्राट बोला, जाओ हाथ धो आओ। ये सुनकर माही ने मनी मन कहा, हंस में बच गई। वो फटाफट चली जाती है। सम्राट को फटाफट भागते हुए देखकर खुश हो जाता है। वो पियून को बुलाकर सारा खाना उठवा देता है। रूम फ्रेशनर पूरे कमरे में डलवा देता है। फिर वो खुद भी वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा माही अपना थोड़ा टचअप कर रही थी। सम्राट ने धीरे से दरवाजा बंद किया और हाथ मुंह धो लिया। फिर धीरे से माही की कमर से पकड़ लिया और बोला, मार्शल मेलो, मैंने तुमसे कहा था
न ये लिपस्टिक मत लगाया करो, अभी भी तुम इस लिपस्टिक को लगा रही थी, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, पर वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं पहले ही हो चुका हूँ। माही बोली, पर मैं तो। सम्राट ने उसकी कमर पर अपने ठंडे हाथ रखे और घुमाकर अपनी तरफ कर लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे होठों को तुम्हारे होठों का एहसास चाहिए। माही ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर तब तक सम्राट अपना काम कर चुका था। अब की बार माही के चेहरे पर शर्म की लाली थी। ये देखकर सम्राट बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में तुम सोच रही हो उसमें अभी समय है, इसीलिए चुपचाप जाकर अपना काम खत्म करो और 5 बजे से पहले मुझे बाहर पार्किंग में मिलना, फिर साथ में घर चलेंगे। माही ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। सम्राट के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट बरकरार थी। उसे अपने आप को शीशे में देखा हो पहले वाला सम्राट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उस सम्राट की आंखें शक्ति परी सम्राट की आंखों में प्यार झलक रहा था, जो कोई भी महसूस कर रहा था। ये देखकर सम्राट बोला, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए मार्शल मेलो, बाकी सभी के लिए तो मैं वही सम्राट सिंह राठौर हूँ, जिसकी डिक्शनरी में सॉरी नाम का कोई वर्ड नहीं है। शाम के 5 बजे सम्राट माही का इंतजार कर रहा था, पर माही तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर सम्राट का गुस्सा बढ़ रहा था। वो वापस अंदर जाने लगा, तभी उसको वे दिखाई दी। उसने माही का हाथ कस के पकड़ लिया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि टाइम से आना, पर तुम हो कि मेरी कोई भी बात माननी ही नहीं है। अब जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, कहीं जाना है तो मैं छोड़कर। माही चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। सम्राट भी पीछे गाड़ी में बैठ जाता है और वह पार्टीशन डाल देता है। फिर ड्राइवर से कहता है, गाड़ी आगे बढ़ा। फिर उसने माही को देखा जो बहुत दूर बैठी हुई थी। ये देखकर वह माही की कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में बिठा लेता है और बोला, मुझसे दूर मत रहो, ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।